ओम श्री गणपतये नमः। श्री सिद्ध गणेश व्रत का महत्व। सभी शुभ अवसरों पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सहर्ष पूजा की जाती है और निर्विघ्न रूप से अवसर को परिपूर्ण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि हम हर रोज संभव ना हो सके तो सप्ताह में केवल एक बार ही भगवान गणेश की पूजा उपासना करेंगे तो हमारे समस्त कार्यों में उनकी सहायता प्राप्त होगी। जो भी इस सिद्ध गणेश व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। इस व्रत का पालन करने से कुंवारी कन्याओं को मनपसंद पति मिलता है, पति पत्नी में परस्पर प्रेम और आकर्षण रहता है तथा वे गृहस्थी में सुखी रहते हैं। निःसंतान दंपति को पुत्र सुख प्राप्त होता है, मुकदमे कचहरी में जीत होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, विद्यार्थी गण विद्या प्राप्त करते हैं, कन्याओं को अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में लाभ एवं तरक्की होती है, शारीरिक पीड़ा व व्याधियों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख शांति का वास होता है तथा दुर्घटना का भय टल जाता है। इस प्रकार से यह व्रत अत्यंत हितकारी एवं सर्वमंगलकारी है। इस व्रत में प्रयुक्त की जाने वाली जो भी चीजें हैं उनकी सूची आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई देगी और व्रत करने की जो सही विधि है चलिए वो जान लेते हैं। श्री गणेश जी की उपासना हेतु बड़े बड़े विधि विधानों या यज्ञ हवन जप आदि की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में केवल एक बार सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत करना है। व्रत सरल और सादा है। विशेषकर उपवास अथवा दान दक्षिणा आदि देने का इसमें कोई बंधन नहीं है। यदि खुशी खुशी एक समय का उपवास रखना चाहें तो रख सकते हैं। यह व्रत मंगलवार को किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह व्रत मंगलवार को किया जाता है और विशेषकर सौभाग्यशाली स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यदि मन में स्नेह हो तो पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं। सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत करने वाले को मंगलवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर एक छोटे से पाटले पर नया लाल कपड़ा या कोरा रुमाल बिछाकर उस पर कुमकुम वाली 3 सुपारी रखनी चाहिए। यह 3 सुपारी भगवान श्री गणेश तथा उनकी शक्तियां, सिद्धि तथा बुद्धि का प्रतीक रूप मानी जाती हैं। मध्य में भगवान गणेश जी तथा दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि विराजमान है, ऐसा विश्वास करना चाहिए। तीनों सुपारियों को बारी बारी से शुद्ध जल से स्नान कराकर कुमकुम, सिंदूर, चावल, हल्दी से उनकी पूजा करें और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। नैवेद्य के रूप में छोटे छोटे 5 लड्डू या मोदक रखें, क्योंकि लड्डू और मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है। यदि लड्डू या मोदक न रख सके तो 5 गुड़ के टुकड़े भी रख सकते हैं। घी या तेल का दिया व अगरबत्ती भी रखी जाए। इसके पश्चात भगवान गणेश की आरती उतारें। आरती के बाद भगवान के सम्मुख दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे या 3 सिक्के रख देने चाहिए। घर के सभी उपस्थित सदस्यों को आरती स्वीकार करनी चाहिए। गुड़, लड्डू या मोदक का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। बाद में पूजन की गई 3 सुपारियों को तथा दक्षिणा में रखे गए सिक्कों को उसी लाल कपड़े में या रुमाल में लपेटकर गठरी बनाकर एक व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रति मंगलवार व्रत करें और जब व्रत कर रहे हैं तो वही सुपारी, वही सिक्के बार बार प्रयोग में लाएं। मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखते हुए अपनी बात लाल स्याही से लिख कर गणेश जी के सामने प्रति मंगलवार रखें और 5, 7, 11 या 51 जितना मान सके उतने मंगलवार व्रत और पूजन करें।
मंगलवार को व्रत पूजन कर लिखा हुआ कागज नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें अथवा मंदिर में चढ़ा दें। सिक्के पूजा घर या गोलोक में रखें। हर वर्ष माघ सुदी चतुर्थी तथा भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन भी इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार का पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत की विधि पूर्ण होती है। ऐसा व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि और पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चनें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति महसूस होती है और यह व्रत हर प्रकार से शीघ्र फलदायी है, जो जल्दी से जल्दी अपना फल दिखाता है। इस व्रत के करने वाले को जो सुख शांति लाभ होता है वह अन्य स्नेही जनों को भी अपने इस व्रत का महात्म्य समझाए और उन्हें बताए कि सर्व मंगलकारी सिद्ध गणेश व्रत कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से सिद्ध गणेश व्रत की विधि हमने आपको बता दी। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री सिद्ध गणेश व्रत की कौन सी कथा है। तो अब आप अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, शीघ्र मुलाकात होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः।